शिक्षा विभाग का एक पत्र वायरल हुआ है और वायरल होने के बाद जो है शिक्षकों में हड़कंप मची हुई है। हड़कंप ऐसा मानो शिक्षक परेशान हैं। शिक्षक को पता नहीं चल रहा है कि हम नौकरी से त्याग पत्र दें या नहीं दें। अगर नहीं देंगे तो नौकरी बचेगी या नहीं बचेगी। इसके साथ साथ एक और पत्र जारी हुआ है, वो पत्र 2 दिन पहले जारी हुआ है, जिसमें कई फरमान दिए गए हैं। फरमान ये है कि आप स्कूल में अगर पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूल के टीचर हैं, तो फिर आप कोचिंग नहीं पढ़ा सकते हैं, आप स्कूल में रील्स नहीं बना सकते हैं, आपको ड्रेस कोड का पालन करना होगा। और ऐसे ऐसे फरमान से शिक्षक परेशान हो उठे हैं। आज एक नियुक्ति पत्र वायरल हुआ है, हालांकि इस पर विभाग ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं जारी किया है। ये कहा जा रहा है कि ये नियुक्ति पत्र फर्जी है जो वायरल है। हालांकि विभाग ने ये भी नहीं कहा कि ये नियुक्ति पत्र फर्जी है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षकों से, चाहे वो किसी भी कोटि को हों, उनसे ये अपील कर रहे हैं कि लगातार हम आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आपकी बात को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। आपका भी दायित्व तो बनता है, आप इस चैनल का मदद करें, इस चैनल को मदद करें, हमारे संस्थान को मदद करें। मदद के रूप में कोई शुल्क चार्ज नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये करें कि अब तक अगर आप YouTube पर हमारे चैनल सूर्य विहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। अब खबर विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों को 20 तारीख से नियुक्ति पत्र मिलना है। पटना में मिलेगा और जिले में मिलेगा। पटना में CM बांटेंगे और जिलों में DM और जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर यह नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। जबकि 22 नवंबर तक 10 अनुमंडल का ऑप्शन जो है, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 10 अनुमंडल का ऑप्शन भरना है, लेकिन नियुक्ति पत्र 20 तारीख से ही बांटा जाएगा। और इस नियुक्ति पत्र से शिक्षक परेशान तो हैं ही, इस परेशानी को लेकर के जो है इस तबादला नीति को कोर्ट में चुनौती दिया गया है। हाई कोर्ट में इस 22 तारीख को इसका पहला हेयरिंग होना है, डेट है। शिक्षक उसका भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 20 तारीख को नियुक्ति पत्र बंटना है। इसी दौरान एक चिट्ठी, आज एक नियुक्ति पत्र की कॉपी वायरल हो चुका है और वो वायरल हुआ है, बताया जा रहा है इस वायरल पत्र में ये जहानाबाद का है। लेकिन ऐसा कोई भी नियुक्ति पत्र पटना से नहीं भेजा गया है। अब तक सरकारी अधिकारी इस मामले में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये फर्जी नियुक्ति पत्र है, लेकिन ये भी विभाग के द्वारा अब तक नहीं माना गया है कि ये पत्र फर्जी है। हालांकि हम इस पर कोई दावा आपत्ति नहीं कर रहे हैं कि ये चिट्ठी, ये नियुक्ति पत्र ओरिजिनल है या फर्जी है। हम तो यही कहेंगे कि अगर अब इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है तो ये फर्जी है। लेकिन फर्जी नियुक्ति पत्र ही पर ही एक बात लिखा हुआ है कि नियुक्ति पत्र लेने के बाद आपका जब स्कूल अलॉटमेंट होगा तो उसको 6 दिनों के अंदर आपके पुराने स्कूल से आपको त्यागपत्र देना होगा। और त्यागपत्र देने के बाद आपको नियोक्ता के पास, यानी जो आपका कैडर है, जो अधिकारी आपको ज्वाइनिंग देख रहे हैं, उसके पास आपको वो दस्तावेज त्यागपत्र का और NOC वो आपको ला करके देना होगा। और ये खबर जो है अब पूरे शिक्षा विभाग में जो है आग की तरफ फैल गई है। और शिक्षकों में सबसे बड़ा जो है डर ये है कि वो पहले तक जो नौकरी कर रहे थे उसका कोई भी लाभ इनको नहीं मिल जाएगा। दूसरी बात कि जैसे ही ये त्याग पत्र स्कूल में देते हैं, फिर ये कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाएंगे। कोर्ट में ये चैलेंज करने से बच जाएंगे। हालांकि इस पर बहुत लीगल जो है अभी तक डीपली स्टडी नहीं की गई है, लेकिन हमारी एक बात जो है सीनियर लॉयर से हुई है। उन्होंने कहा कि अगर शिक्षक जैसे ही त्याग पत्र देंगे उसके बाद से बहुत सारा अधिकार उनके पास खत्म हो जाएगा। और शायद इसीलिए जो है ऐसा तकनीकी कॉलम उसमें जोड़ा गया हो। तो इसमें जो ये नियुक्ति पत्र के जो आखिरी पैरा में जो लिखा हुआ है, चाहे वो फर्जी ही क्यों ना हो, लेकिन ये शिक्षकों को डराने वाला है। इससे शिक्षक डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं।
और पहली बार जो विशिष्ट शिक्षक परीक्षा दिए थे उसमें तो जिला भी था कि जिला वो 3 जिला चॉइस के भरे थे, लेकिन जब दूसरी बार विशिष्ट शिक्षकों का रिजल्ट आया उसमें जिला भी गायब किया गया है, किसी को कोई जिला अलॉट नहीं किया गया है। और पहले पुराने विशिष्ट शिक्षकों को सक्षमता 1 वाले को स्कूल में योगदान किया जाएगा, कराया जाएगा, पोस्टिंग की जाएगी। उसके बाद में सक्षमता 2 को भी लगातार तुरंत किया जाएगा, ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है। हालांकि ऐसा गाइडलाइन अभी तुरंत नहीं आया है, कोई पत्र जारी नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद किया जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है। हम लोग सोर्स भी बता रहे हैं कि इनका भी तुरंत होगा, लगभग साथ में ही होगा, कुछ दिनों के अंतर पर होगा, लेकिन तुरंत हो जाएगा। और इससे जो है पूरा विशिष्ट शिक्षक जो है एकदम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। बीपीएससी शिक्षकों में जो है डर का माहौल नहीं है, लेकिन वो भी कंफर्ट जोन में नहीं है, वो भी परेशान है। वो जहां पर बने हुए हैं वहां पर तो हैं, जो शिक्षक घर से बहुत दूर हैं वो ऑप्शन डालेंगे, लेकिन जो नज़दीक में हैं, जैसे 1 जिला के बाद 2 जिला के बाद में हैं, वो अब ऑप्शन भरने से डर रहे हैं। और डर रहे हैं इसलिए कि वो फिर उनको कहाँ मिल जाएगा, उससे भी खराब विद्यालय मिल जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि कंप्यूटराइज तरीके से, रेंडमाइजेशन तरीके से जो है पोस्टिंग, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग होना है। तो इसमें बहुत सारा शिक्षकों को जो है अधिकार समाप्त हो गया है, शिक्षकों को डर है, और शिक्षा विभाग में एकदम जो है शिक्षा विभाग के फरमान से शिक्षक डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और जो स्कूल के टीचर को कोचिंग पढ़ाने पर जो रोक लगाई गई है, इससे भी बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि ऐसे जानकारी है कि करीब बिहार के 15% 20% ऐसे शिक्षक हैं जो ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। शिक्षकों का ये कहना है और सत्तारूढ़ दल के कुछ विधायकों का कहना है कि जब बिहार के डॉक्टर्स सरकारी अस्पताल में नौकरी करते हुए प्राइवेट अपना क्लिनिक चला सकते हैं, तो फिर शिक्षक स्कूल टाइम के बाद ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं? आखिर उनकी आमदनी पर सरकार ब्रेक क्यों लगा रही है? अगर 50,000 रुपये किसी टीचर का सैलरी है तो उसे लाख रुपया भी कमाने का हक है। हम स्कूल टाइम में ट्यूशन पढ़ाएं, ये अपराध हो सकता है, ये नहीं कर सकते हम। लेकिन स्कूल टाइम के बाद तो ट्यूशन पढ़ाया ही जा सकता है। अगर सरकार इस पर रोक लगा रही है तो ये मनमर्जी है, ये तानाशाही है। सरकार को एक बार विचार करना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। उधर इन तमाम मुद्दों पर शिक्षक संघ जो है गर्म हो चुका है और कई शिक्षक नेताओं से हमारी बात हुई है, पहले भी हम आपको वीडियो दिखा चुके हैं। शिक्षक नेता अब जल्द से जल्द जो है शीतकालीन सत्र में एक बड़ा आंदोलन करेंगे, इन तमाम मुद्दों पर सरकार से 2-2 हाथ करेंगे। इस बार जो जन आंदोलन जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, सरकार से सामना सामनी बात होगी। इस बार नीतीश कुमार से मिलने की कोशिश करेंगे शिक्षक नेता, ऐसा कहना है। और कहेंगे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तभी बच्चों को मिलेगा जब शिक्षक कंफर्ट जोन में होंगे, शिक्षक मानसिक तौर पर तैयार होंगे, मानसिक तौर पर खुश होंगे। लेकिन अगर परेशान शिक्षक, हल्कान शिक्षक, बीमार शिक्षक से आप पढ़ाई की कितना उम्मीद करते हैं? और जिस तरीके से एक के बाद एक शिक्षा विभाग में फरमान जारी किए जा रहे हैं, उस फरमान से शिक्षक न सिर्फ मानसिक तौर पर परेशान हो रहे हैं बल्कि बीमार भी हो रहे हैं। शिक्षकों की नींद गायब हो रही है और लगातार अगर नींद और गायब हो रही है और टेंशन में, डिप्रेशन में रह रहे हैं तो उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, बिहार की शिक्षा के लिए भी ठीक नहीं है। तो सरकार को एक बार इस पर विचार करना चाहिए। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।